कन्या तो एक न एक दिन अपनी ससुराल जाती ही है, विदा करना ही होगा। कन्या धन है और को राख सके को ना है, जाकी थाती वाहि को सौंपत उर्ण कहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कन्या अपने घर को छोड़कर चली गई तो फिर सदा सर्वदा के लिए चली गई। हमने कल बताया कन्यादान का अर्थ क्या है। आजकल बहुत विवाद होता है ये दान शब्द उचित है कि नहीं, इसके लिए हमने कल चर्चा की आपसे। दान के शाब्दिक अर्थ में मत जाओ, शब्द क्या कहता है वो इसका अर्थ नहीं है, इसका भाव क्या है और इसका तात्पर्य क्या है उस अर्थ को समझो। अगर दान उस भावना से कर दिया जाए जैसा आज विवाद का प्रश्न उठाया जा रहा है, तो फिर कन्या तो मायके कभी लौटनी नहीं चाहिए। तब हिमालय ने बात स्वीकार कर ली। मैना से कहा पार्वती को तैयार करो, पार्वती को ससुराल के लिए विदा करना है। तब एक पतिव्रता ब्राह्मणी को बुलाकर पातिव्रत्य धर्म का उपदेश पार्वती जी को कराया गया। उस समय एक परंपरा थी, आपने सुना होगा, सीता जी के विवाह के बाद भी जब विदाई का समय आया तो एक पतिव्रता स्त्री उपदेश करती थी। उस कन्या को समझाया जाता था ससुराल जा रही हो तो कैसे रहना है, सास ससुर के साथ, पति के साथ, देवर के साथ, परिवार के साथ, ससुरालियों के साथ तुम्हारा संबंध कैसा होना है, ये बताया जाता था। आज उसकी उल्टी बात सिखाई जाती है, ऐसा भी होता है। कल हमने बात कही ना, वो घर में एक चित्र टंगा हो हार वाला और एक डस्टबिन नहीं हो, ऐसा भी बताया जाता है, ऐसा भी घर खोजा जाता है। हम सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। यदि 1% भी हैं तो उनके लिए भी शोचनीय है। हम कहते हैं 99% अच्छे हो, लेकिन 1% भी गंदे क्यों? उन्हें भी केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि यदि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मेरी बहू के साथ मेरे ही घर में रहे, तो मेरा जो दामाद है उसका भी तो यही अधिकार है कि नहीं कि वो भी अपने माता पिता के साथ रहे। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, वैसे ही मेरी कन्या भी अपने सास ससुर की सेवा क्यों न करे। इतनी महिमा पतिव्रता की गाई गई है। उस ब्राह्मणी ने कहा कि पार्वती मैं तुझे क्या उपदेश करूं, तुम्हारा तो नाम श्रवण करने मात्र से कोई भी साधारण स्त्री तक पतिव्रता बन जाए, ऐसी तुम्हारी महिमा है। लेकिन एक नियम है, उसे निभा रही है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानाम सर्व पापौ घनाशिनी। पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा, धन्य है वो पतिव्रता स्त्री। न अन्य पूज्या विशेषतः, जिससे अधिक पूजनीय जगत में कोई और स्त्री नहीं हो सकती। कैसी है वह स्त्री? पावनी सर्वलोकानाम, सब लोगों को पवित्र करती है और सब पापों को नष्ट करने वाली है। आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक है। कला मंदिर में जब कथा करते तो अब भी है, लेकिन उस समय माता जी थी श्रीमती सरला बिरला जी, वो हर वर्ष हमसे घर में ये श्लोक जरूर सुनती थी, उनको बड़ा सुहाता था। उन्होंने डायरी में लिखवा लिया इसको। इस श्लोक को अगर
पुरुष समझने और याद करने तो कभी घर की स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। ये सार है और ये सत्य है, सर्वथा सत्य है। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्मफलावाप्त्यै भार्या संतानवृद्धये। भार्या जो है, पत्नी जो वो है, गृहस्थी का मूल है। आप चिंता मत करिए, अभी कथा पर ध्यान दीजिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर राधे राधे लिखकर भेज दीजिएगा, हम इसको अर्थ के सहित उन लोगों को भिजवा देंगे, ठीक है ना। अभी कथा का आनंद लो पूरी तरह। राजेश जी को घर में सुनाना पड़ेगा ना रोज रोज, इसलिए वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरूरी है, चिंता मत करो। आप केवल राधे राधे लिखकर भेजिए, हम उसको भिजवा देंगे आपको। समझिए इसको, अंदर उतारिए इसको, पुरुषों के लिए विशेष है। भार्या माने पत्नी, मूलम मूल है, जड़ है गृहस्थी का। पुरुष आधार नहीं है। दुनिया में श्री रावत जी पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक दो तरह के समाज हुए हैं। भारतवर्ष मातृ सत्तात्मक समाज है। मां की महिमा है, मां को ही गृहस्थी का आधार माना गया, और वही शिव पुराण कह रही है भार्या ही, पत्नी ही जो कल मां बनेगी। तो गृहस्थी का मूल है। सुख का मूल भी भार्या है, पत्नी। भार्या मूलम सुखस्य चो। धर्म के फल की प्राप्ति। धर्म का फल क्या? भगवत प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति नहीं, धर्म के फल की प्राप्ति, या मोक्ष की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति पत्नी के माध्यम से होगी। और भार्या संतान वृद्धये, संतान की वृद्धि में तो भार्या आधार बताइए। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, ऐसे पतिव्रता का दर्शन करने से शरीर पवित्र हो जाता है। चारों प्रकार की पतिव्रताओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है। उपदेश करने के बाद फिर विदा की तैयारी हुई। और विदा के समय मैना रानी और पार्वती जी की सब सखियां जोर जोर से रोने लगी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। पार्वती जी के नगर के सब लोग रोने लगे। माता पिता को, गुरुदेव को विदाई प्रणाम करके पार्वती जब चलने लगी, इतना मार्मिक प्रसंग है। कहते हैं श्री ब्रह्मा जी की औरों की तो छोड़िए, स्वयं भगवान शंकर भी रोने लग गए। और वैसे भी ये सत्य ही है कि अपनी बिटिया की विदाई हो या जिनकी कन्या न भी हो, वो भी जब किसी कन्या की विदाई देखते हैं तो आंसू तो आ ही जाते हैं। अब इससे बड़ी कोई उपमा नहीं दी जा सकती कि भगवान शंकर रोने लग गए। शिव रोने लगे और शब्द उसके साथ लगाया, योगीश्वर शिव रोने लगे। शिव रोए ये बड़ी बात नहीं है।
योगीश्वर शिव रोए, ये बड़ी बात है। योगी तो वह है जिसका मन उसके वश में है, वो योगियों के राजा है, आदि योगी हैं, योगीश्वर हैं, कृष्ण भी हैं, जिनका मन पूरी तरह इनके वश में है, जिनके नेत्रों से कभी आंसू निकले नहीं, झलके नहीं, वो शिव यदि रोने लग जाएं तो समझिए कैसा मार्मिक दृश्य होगा उस समय। दुनिया में ऐसी भी कन्याएं हैं जिनके पिता नहीं हैं, और जब उनकी विदाई होती है तो उनकी माँ कुल देवों को प्रणाम करके जब विदा करती है ना, तो कहती है बेटी एक देवता घर में और शेष है, आ उसको प्रणाम कर ले। पिता के चित्र के पास ले जाते। आइए विजय जी, सोमानी जी आइए। श्री विजय कुमार अग्रवाल जी आपकी कथा के लिए नेपाल से आए हैं, विराटनगर से। एक बार तालियों से अभिवादन करना चाहिए, भारत वाले तो आए, बाहर से भी आए भाई। सोमानी जी तो यहीं से हैं कलकत्ता से, लेकिन विजय जी नेपाल से आए हैं। केवल 2 दिन कथा श्रवण करने के लिए आए, बाद में बैठेंगे। अभी विराजिए विराजिए, पहले विदा का प्रसंग हो जाए, अभी नहीं। सभी लोग इधर देखिए भाई, हमने एक बार परिचय करा दिया, फिर विदा के प्रसंग में उसी तरह बाधा पड़ेगी कल की तरह। ध्यान दीजिए, इधर देखिए बस। और जब वो बिना पिता की बेटी अपने पिता के चित्र को प्रणाम करती है, तब उस चित्र से भी ऐसा आशीर्वाद निकलता है और उसके हृदय से भावना जागती है कि मेरी बेटी को कहीं ससुराल में कष्ट न झेलना पड़े। हर माता पिता कर्जा लेकर भी विवाह कर लेते हैं, अपने जीवन को मिटा मिटा कर जोड़ जोड़ कर विवाह करते हैं, लेकिन उनके मन में बस यही एक संकोच रहता है, बेटी को कल कष्ट तो नहीं मिलेगा। सब चाहते हैं कि बेटियां सुखी रहें, लेकिन आज भी कितनी बेटियों को दहेज के नाम पर मार दिया जाता है। अच्छा, वो जलाने में, वो मारने में संकोच भी नहीं करते। हम लोग रोज जब भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो 1 या 2 तो ऐसी घटना आप पढ़ ही लोगे। अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी ससुराल में ऐसा ही व्यवहार हो जाए, बोलो, इसे हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। बेटी को भले ही कम पैसे वाले घर में भेज देना, लेकिन सुखी रहे, लोग अच्छे हों, ऐसा घर जो ध्यान से देखना। हम कर उल्टा ही रहे, ध्यान देना, हम कर उल्टा ही रहे। हम हमेशा अपने से बड़ा घर देखते हैं और वो बड़े घर वाले हमेशा आपसे तुलना करते रहते हैं। अगर आपको घर में सुखी रहना है तो समझिए, तो प्रसंग यहाँ तो नहीं है, हम उस प्रसंग में चले जाएंगे तो फिर राम कथा में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 1 मिनट की बात करते हैं केवल। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख रहे ना, तो जैसे महाराज दशरथ जब विदा करा के अपनी 4 वधुओं को लेकर आते हैं और घर में जो पहला दिन व्यतीत करते हैं, वैसा दिन व्यतीत कर लेना। 4 में से एक बहू कभी विरोध में नहीं गई। कैकेयी ने वनवास दे दिया राम को, तब भी 4 में से किसी ने विरोध किया हो, कैकेयी तक के लिए गलत सोचा हो? बोलो। जब बहू को लेकर आओ ना घर में, पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे कहते हैं, जो अभी सास हैं नहीं है, कल बनोगे, जो ससुर नहीं है कल बनो। सावधान होकर सुनना। भले ही विवाह के दिन दावत अच्छी नहीं रही हो, घर में जब बहू को लेके आए तो कहना भोजन तो बहुत ही अच्छा था। भले ही तुमको पानी तक के लिए नहीं पूछा हो, तुम्हारा स्वागत नहीं किया हो, क्या कहोगे? इतना सम्मान, इतना सम्मान, हम तो कृतज्ञ हो गए भाई।
इतना सम्मान तो कोई दे ही नहीं सकता, कल्पना नहीं की थी हमने उससे अधिक सम्मान हमको प्राप्त हो। आप जब उस कन्या के पिता की घर में लाकर बुराई करते हैं ना, भले ही गलत हुआ हो तब भी बुराई मत करना। जब आप बुराई करते हैं ना, हमें तो पूछा नहीं, हमें तो ऐसे कपड़े दिए हैं कि कोई नौकर भी ना पहने। कहते हो कि नहीं? कहते ना, सुना होगा ना। हमारे तो काम करने वाली बाई भी नहीं पहनती, ऐसे कपड़े हमको दे दिए। उसी के सामने उसका कपड़ा फेंक देते हो। कन्या के पिता की कन्या की परिवार की जब बुराई करते हो ना, तो वो कन्या पहले दिन ही मन में ये बात बांध लेती है कि ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि अभी मायके से ही नाता है उसका, तुमसे जुड़ा नहीं है। और उसी दिन से वो सोचती है अब मुझे अलग होना, इनके साथ नहीं रह सकती। और अगर तुमने पहले दिन बड़ाई कर दी तो पति भी कहेगा ना एक दिन कि चलो घर छोटा बढ़ रहा है, अलग रह लेते हैं, थोड़ी समस्या आ रही है, अलग रह लेते हैं, तो अभी वो बहू कहेगी कि नहीं इसी घर में रहना है, जैसे तैसे है, इन बूढ़ों को छोड़ के कहां जाएंगे, ये तो अपने माता पिता है। आप क्या सोचते हैं, वो कन्या जब अपने मायके को छोड़कर आ रही है तो उसको माता पिता की आवश्यकता नहीं है क्या? कमी नहीं है क्या? है कि नहीं बोलो? अगर आप माता पिता बनकर उसके जीवन में आ जाएं तो कोई अपने सास ससुर से तो दूर हो सकती है, माता पिता से दूर नहीं होगी। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? राखे हो नहीं पलक की नाही। क्या कहा दशरथ जी ने कौशल्या से? बधू लरकनी ब्याह घर आई। चार बहू जो घर में आई है ना, इनको कैसे रखना है? कैसे रखना है? हाँ, जैसे आंखों की रक्षा पलक करती हैं, इस तरह से इनकी रक्षा तुमको करनी है। सज्जनों, अगर ऐसा हो जाए तो बताओ घर में कभी की लड़ाई हो? दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। बाबा ने नाजों से मुझको है पाला, आंचल में अपने मुझको संभाला। बाबा ने नाजों से मुझको है पाला, आंचल में अपने मुझको संभाला। आंचल में अपने मुझको संभाला, आंचल में अपने मुझको संभाला। आंचल का कर्जा चुकाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। आंचल का कर्जा चुकाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा।
दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। जब शिव पार्वती जी को लेकर चले, मैना हिमालय मूर्छित होने लगे। मैना ने भगवान शंकर के हाथ जोड़कर निवेदन किया, 100 भाइयों की बहन है, अकेली बहन है, बहुत लाड़ों से पली है मेरी कन्या, कोई अपराध हो तो प्रभु आप इसे क्षमा करना। सब कुछ करने के बाद भी आज भी भारतवर्ष में ऐसे गांव हैं जहां व्यक्ति जीवन भर वो कर्जा चुका नहीं पाता। विवाह करने के लिए इतना कर्जा ले लेकर विवाह करना पड़ता है कि चुकता नहीं है। प्रदर्शन इतना बढ़ गया है, केवल दहेज नहीं, प्रदर्शन इतना बढ़ गया। विवाह में आपकी भोजन की प्लेट कितनी महंगी हो गई है, और ये आवश्यक हो गया कि उसने किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, और ये अंधी होड़ है और इसमें सबको करना ही पड़ता है। प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रदर्शन को कम कीजिए। जितना धन खर्च कर रहे हो ना इन प्लेट्स में, भोजन में, दिखावे में, प्रयास करो उतना अब कहते तो हो, करते नहीं हो। कन्या के नाम से एफडी कर दो, बढ़िया कहीं जमा कर दो। देखो भगवान किसी को दुर्दिन न दिखाए, लेकिन बुरे दिन कहकर नहीं आते। कभी कोई समस्या होगी तो वो बेटी कम से कम अपने पैरों पर खड़ी तो है, उसके पास कुछ तो धन है। बाद में रोओगे कि वो सारा पैसा मैंने एक रात में उड़ा दिया था। 25 साल कमाते हो और एक रात में उड़ा देते हो। 10,000 की 12,000 की प्लेट होती है, और भोजन कितने का करेगा जी? क्यों जी रतनलाल जी, कितने का भोजन कर सकता है व्यक्ति? 200, 400, 500, 1000 बस। प्रयास कीजिए, कभी तो रोक लगाइए, कोई तो आगे बढ़ेगा। एक बड़ा व्यक्ति समाज का अगर आगे आ जाए ना, हम तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बड़ा व्यक्ति समाज का आगे आके करके दिखाए ना, आप देखना लाइन लग जाएगी करने वालों की। सब चाहते हैं ऐसा करना, वो पहला कौन है, बस वही परेशानी है। आप जितनी बैठी हैं, जो विवाहित हैं, बहन, माँ, बेटियां, आप जानते हैं जब आपकी विदाई हुई तो आपके माता पिता की क्या स्थिति हुई। आप जानती हैं, भले ही बूढ़ी हो तो भी वो दृश्य आंखों के सामने से हटेगा नहीं। कन्या जीवन भर अपने मायके को भूल नहीं पाती है, स्वाभाविक स्नेह का जुड़ाव रहता है वहां। जो विदाई का प्रसंग शिव लेकर चले हिमालय बहुत दूर तक छोड़ने के लिए पालकी के साथ साथ गए। 100 भाइयों से लिपटकर पार्वती रोई और ससुराल के लिए जा रही। छोड़ चली, छोड़ चली ओ लाडली तू बाबुल की गलियां, छोड़ चली, छोड़ चली ओ लाडली तू बाबुल की गलियां, छोड़ चली, छोड़ चली। ओ बेटिया तू बाबुल की गलियां, छोड़ चली, छोड़ चली।
किया बाबुल की गलियां छोड़ चली ओ लाडली तू बाबुल की गलियां छोड़ चली ओ लाडली तू बाबुल की गलियां छोड़ चली बचपन जिनके संग गुजारा वो सखियां अब छोड़ चली बचपन जिनके संग गुजारा वो सखियां अब छोड़ चली माँ की ममता पिता का दुलार माँ की ममता पिता का दुलार माँ की ममता पिता का दुलार माँ की सभी गाइए ना पिता का दुलार भैया की राखी बहना का प्यार भैया की राखी बहना का प्यार जिस चमन का फूल है बन्नो 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 वो बगिया अब छोड़ चली ओ लाडली तू बाबुल की गलियां छोड़ चली ओ लाटिया तू बाबुल की गलियां छोड़ चली बाबुल की जान है तू सबका अभिमान है तू बाबुल की जान है तू सबका अभिमान है तू देते हैं तुझको दुआएं सखियों की मुस्कान है तू देते हैं तुमको दुआएं सखियों की मुस्कान है तू पिया संग होके मगन पिया संगे होके मगन पिया संग होके मगन पिया संगे हो के मगन अपनों नजरिया मोड़ चली
छोड़ चली, छोड़ चली ओ लाडली बाबुल की गलियां छोड़ चली, छोड़ चली। ओ बेटिया तू बाबुल की गलियां छोड़ चली, छोड़ चली। ओ बेटिया बाबुल की गलियां छोड़ चली, छोड़ चली। ओ बेटिया तू बाबुल की गलियां छोड़ चली, छोड़ चली। ओ बेटिया तू बाबुल की गलियां छोड़ चली, छोड़ चली। छोड़ चली, छोड़ चली, छोड़ चली, छोड़ चली। शिव पार्वती जी को लेकर कैलाश पर पधारे। सब देवों ने मिलकर उत्सव मनाया। ऐसा समझ लीजिए जैसे आज रिसेप्शन होता है, ऐसा अभी तो हिमालय ने भूज दिया, अब भगवान शंकर ने भी सबको बढ़िया दावत खिलाई। सब देवता प्रसन्न हुए। कुछ दिन सब कैलाश पर रहे और उसके बाद अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। पार्वती खंड की कथा का विश्राम हुआ। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर निवास कर रहे हैं। शिव पार्वती विवाह की कथा को जो श्रद्धा भाव से श्रवण करता है उनके जीवन में निरंतर मंगल होता है, कल्याण होता है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब घर में विवाह हो तब शिव और पार्वती के विवाह या शिव सती के विवाह की कथा अवश्य सुननी चाहिए, परम मंगल करती है।